नमस्कार दोस्तों, एक और ऑप्शन लर्निंग की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो देखा वो कैंडल्स देखी थी कि कैंडल किस तरह की बनेगी, वो किस तरह की व्यवहार करेगी। कैंडल को हमने 3 पार्ट्स में वहां डिवाइड किया था। अब उन्हीं कैंडलों को हम देखेंगे कि चार्ट पर वो हमको किस तरह से मिल सकती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर बने तो वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब आप देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब यहां से हम शुरू करते हैं और इसको बैक लेके चलेंगे। अब आपको दिखाई देगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सीपीआर को देखना है कि सीपीआर आपका किस तरह का काम कर रहा है। अब देखिए, सीपीआर जो है वो क्या है, आपका वाइड सीपीआर बना हुआ है। अब आप सीपीआर को देखिए, ये ऊपर का है, नीचे का है, ये बीच का है। टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर और मेन सीपीआर आपका यहां पर ये बन गया। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, देखिए कैंडल की बात करें सबसे पहले तो यहां देखिए, मैंने आपको जो लेबल्स लगाए थे उन लेबल को अगर आपने भी लगाया होगा, देखा होगा। यहां एक क्या था, मार्केट में क्या बन गया था, ये सपोर्ट बन गया था। इस जगह पर ये सपोर्ट बन गया था। सपोर्ट कैन को मार्केट ने देखिए यहां पर टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद में अब वेट करोगे तब जाके आपको मार्केट में ट्रेड मिलेगा। अब यहां आपको क्या करना था, वेट करना था, क्योंकि यहां कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही, कोई किसी कैंडल का ऐसा ब्रेकआउट नहीं हो रहा। अब यहां पर आप बताइए कहां कोई कैंडल है जिसका कोई ब्रेकआउट है इस तरह का। तो आपको क्या करना था, देखिए ये सपोर्ट बन रहा था अपने आप में। मैंने क्या बताया था, जब कोई कैंडल किसी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को या फिर पीडीएच, पीडीएल, पीडीएल इन चीजों को ब्रेक करती है, और किस कैंडल से, मारुवोजू कैंडल से। देखिए ये कौन सी कैंडल बनी आपकी, मारुवोजू कैंडल बनी। इसने ब्रेक दिया नीचे की तरफ, 1 2 और मार्केट थोड़ा सा रुका, फिर 3, मार्केट पूरी तरह से आपका नीचे की तरफ चले गया। और जो आपका सीपीआर वो क्या कह रहा है कि भाई चाहे कितना भी भटक ले, रुकेगा घर में ही आकर के। मार्केट क्या हुआ, ऊपर खुला, नीचे आया और कहां पर बंद करवाया, अपने घर में आकर के मार्केट को बंद करवाया सीपीआर के अंदर आकर के। ये आपका वाइड सीपीआर कहता है, अल्ट्रा वाइड वाइड सीपीआर। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो यहां देखिए, यहां एक आपको पीवोट दिखाई देगा, ये वाला डेली पीवोट आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, डेली पीवोट है। और यहां देखोगे तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या हुआ, कैंडल बनी। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, इनगोल्फिंग कैंडल इसको हम कहते हैं। बियरिश इनगोल्फिंग कैंडल बनी इसके अंदर, और 2 कैंडल बनाई इसने एक ही कैंडल के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल का ब्रेक हुआ मारुवुजू कैंडल से, ठीक है। इनगोल्फिंग कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं है, इनगोल्फिंग कैंडल से हमको कोई ट्रेड नहीं लेना, लेकिन वो अगली वाली कैंडल हमको बताएगी कि ट्रेड हमको किस दिशा में लेना है। तो इस कैंडल ने क्या बताया आपको कि आप अब ऊपर की साइड में जाइए, सी की तरफ। आप खुद से देखिए कहां पर आपको लेके आई। बिल्कुल मारुवोजू कैंडल बन रही, छोटी बन रही है लेकिन मारुवोजू बन रही है, किसी तरह की कोई बिक्स नहीं है इसमें। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखिए पूरे चार्ट पर जहां जहां आपको कैंडल दिखेंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए आप, एक ये चार्ट है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। चार्ट को आप देखने की कोशिश समझिएगा। पहली कैंडल कैसी बनी, बुलिश पिन बार कैंडल बनी। कहां पर बनी, पीडीएच पर, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया, इससे अगली वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया लेकिन अच्छे से नहीं दिया। ब्रेकआउट किसने दिया, इस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया। बाकी तो रिस्क की एंट्री हो सकती थी, लेकिन फिर भी आप इस पे एंट्री लेते तो आपको टारगेट मिलते। अब यहां को आप छोड़िए, ये देखिए एक ये क्या है, पीवोट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है पीवोट पॉइंट। पीवोट पॉइंट को क्या हुआ दोस्तों, मारुवोजू कैंडल ने ब्रेक किया, 1 2 3, 3 कैंडल आपकी बनी कंटिन्यू, और मार्केट कहा गया आपके टारगेट आपको मिला। मिला कि नहीं मिला, पीवोट पॉइंट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में कहा गया मार्केट आपका टारगेट पर। टारगेट कहां बनता था आपका, ये वाला आपका टारगेट बनता था, T1। आया दोस्तों समझ में कुछ, और आगे चलते हैं।
देखिए ऐसा नहीं है कि कैंडल काम नहीं करती, लेकिन उन कैंडलों की जगह होनी चाहिए, कोई कोई जगह मिले कैंडल को, तब जाके आप उस कैंडल को एक काम करने लायक कह सकते हो। अब आप देखिए दोस्तों, यहां आप देखोगे, यहां रिस्क की एंट्री बताता हूं, ये आपकी डोजी कैंडल बनी बनी यदि आप इस पे एंट्री लेते हो तो यहां भी आपको टारगेट मिलते हैं। मैं इस पे एंट्री लेने के लिए क्यों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की ओपनिंग थी और कल की क्लोजिंग भी थी आपकी यहां पर, बिल्कुल ओपनिंग के पास में बनी है कैंडल। देखिएगा आप, नीचे की तरफ आपको टारगेट मिला, फिर अगली कैंडल देखिएगा, डोजी पिनवार कैंडल बनी, कौन सी, बुलिश पिनवार कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेक दिया, आप देखिए आपको टारगेट मिला कि नहीं मिला। यहां अब आप देखिए, यहां से मार्केट नीचे आया, ये एक हमारा सपोर्ट क्रिएट हो रहा था जो मैंने आपको लगा के दे रखा था। इस सपोर्ट पे आप देखिए क्या हुआ, एक मारुवोजू कैंडल बनी, लेकिन ये कैसी हो सकती थी, एक कैंडल हो सकती थी। क्यों, क्योंकि यहां कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ना कोई पीवोट को ब्रेक कर रहा है ऊपर। क्यों फेक हो सकती थी, क्योंकि यहां पर ये पीवोट मिल रहा है, ये पीवोट मिल रहा है, यहां ऊपर चल के फिर पीडीएल। तो यहां इस कैंडल पर आपको ट्रेड ले लेना चाहिए था, बेशक नहीं से इसने आपका टारगेट जरूर आपको दिया है, लेकिन जब कैंडल ब्रेकआउट देर ऊपर कंटिन्यू आपको पीवोट्स कंटिन्यू बार बार मिल रहे हो, तो उस जगह पे आपको मार्केट से क्या कर देना चाहिए, प्रेज कर देना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका एक वो देखिए सीपीआर कौन सा है, अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन रहा है। मार्केट ओपन कहां हुआ, यहां हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद में लाके मार्केट को बंद कहां करवाया इसने, बिल्कुल अपने घर के पास में। मैंने आपको पहले भी क्या बोला था, जब भी अल्ट्रा वाइड सीपीआर बनेगा आपके पास में ला करके, घर के पास में ला करके बंद करवाएगा। और आगे चलिए, हम यहां पूरी तरह से कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखिए दोस्तों, अब आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट आपका ओपन हुआ, ठीक है, ये आपका मार्केट ओपन हो गया, रेड कैंडल बनी, ऊपर गया, हाँ ये ओपन हुआ, ये वाला देखिए, यहां से देखिएगा, ये आपकी ओपनिंग कैंडल है। ये कैंडल इस तरह की बनती रही, ऊपर आपका क्या था, सीपीआर, तो यहां हमारे को कोई ट्रेड नहीं बनता था। अब यहां देखिए, एक ये क्या है, पीडीएल है, और पीडीएल के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पीवोट है। कौन सा पीवोट है, डेली पीवोट है। इस जगह पे किस कैंडल ने ब्रेक किया, मारुवोजू कैंडल ने ब्रेक किया। आपका एसएल कहां होना चाहिए था, इस जगह पर। ट्रेड एंट्री कहां होनी चाहिए थी, यहां पर। मार्केट को देखिए आपका आया कि नहीं आया, देखिए धीरे धीरे करके आया, लेकिन आया जरूर आपका। और फिर दोबारा से इस सपोर्ट को मार्केट ने फिर मारुवोजू कैंडल से ब्रेक किया, और आप खुद से देखिए। तो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। यहां पर सीपीआर कैसा था, बिल्कुल नैरो सीपीआर था। मार्केट क्या कहता है नैरो सीपीआर में, कि आपको मार्केट में मूवमेंट मिलेगा। तो आपको मूवमेंट मिला या नहीं मिला, आप खुद से देख सकते हो। अब और आगे चलिए, देखिए यहां आपको कोई भी ऐसी कैंडल ट्रेड वाली दिखाई नहीं देगी। दोस्तों ये नहीं है कि आप हमेशा डेली मार्केट में ट्रेड करो तब जाके। अब यहां आप देखिए, ये आप देखिएगा दोस्तों, यहां क्या है, मार्केट चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यहां हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि कोई पीवोट्स वगैरह कुछ नहीं टूट रहे। यहां क्या हुआ, मार्केट ने एक पीवोट के नीचे आके के कैंडल दी, ये एक प्राइस एक्शन बनाया। इस प्राइस एक्शन को आप समझिए, मारुवोजू कैंडल से ब्रेक दिया। अब आप देखिए मार्केट आपका कहां है। फिर दोबारा ये भी देखिए, पीडीएल पर मार्केट ने आपको क्या दिया है, पिनवार कैंडल दी, और उसको ब्रेक किया, कहां आया मार्केट आपका टारगेट पर। और आगे चलते हैं, हम इसमें कैंडल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं अब आपको एक कोई पिनवार कैंडल ऐसा कोई मिल जाए तो वो मैं आपको देखने की दिखाने की कोशिश करूँ।
एक चीज देखिएगा दोस्तों, यहां अब आपको मैं बताता हूं, देखिए यहां क्या हुआ, ये क्या था, पीडीएच था आपका। पीडीएच के पास में आकर के मार्केट ने 2-3 बार प्राइस एक्शन बनाया। अब आपका प्राइस एक्शन क्या बन जाता था, ये वाला प्राइस एक्शन बन गया, ब्रेकआउट हुआ, पीवोट का भी साथ में ब्रेकआउट हुआ, ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको यहां से और यहां तक, कोई भी रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा मार्केट में, ने कोई पीवोट है ने कुछ और है। कहां नेक्स्ट पीवोट, इस जगह पे आके कहां लेके गया मार्केट आपको, बिल्कुल पीवोट पे टच किया और फिर देखिए दोबारा से फिर मार्केट कहां गया, यहां। अब यहां एक कैंडल आप देखिए, ये कैंडल आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा दूं। जब इस तरह की कोई कैंडल बने, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो और ऊपर जाकर के ऐसी कैंडल की एक कैंडल को दूसरी कैंडल वापस ब्रेक कर दे सेम बॉडी में, ये कैंडल बनी, इसको सेम बॉडी में ब्रेक दिया और दोस्तों देखिए मार्केट आपका नीचे, यहां पर पीवोट्स पे आकर के फिर दोबारा आपकी कैंडल बनी। दोस्तों पीवोट्स का इनका बहुत बड़ा अहम रोल आपको मार्केट में दिखाई देगा, अगर यदि आप इसको अच्छे से समझते हो और वेट इंतजार के साथ में अगर आप ट्रेड लेते हो दोस्तों, इसमें आपको काफी अच्छे ट्रेड्स मार्केट में देखने को मिल सकता है। आपका देखिए अल्ट्रा वाइड सीपीआर है, क्या हुआ, मार्केट पूरी तरह से आपका साइडवेज रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ और भी अल्ट्रा वाइड सीपीआर है, क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस मार्केट को कहा ले आया, उसी के अंदर। एक मैंने आपको बताया था जब मार्केट में बिल्कुल हाई पर जाकर के ये कैंडल बनती है, बिल्कुल कहां जाकर के, हाई पर जाकर के ये कैंडल बनती है, तो यहां से आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। और साथ में नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साथ में नीचे दिखाई दे रहा है कि आपका अल्ट्रा वाइड सीपीआर बना हुआ है। जब यदि मार्केट में अल्ट्रा वाइड सीपीआर बना हुआ हो और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और ऊपर आकर के आपको इस तरह की कैंडल दे देता है, डोजी कैंडल या पिनवार कैंडल दे देता है, और उसका नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक करती है तो दोस्तों बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अल्ट्रा वाइड सीपीआर क्या कहता है कि मैं आपको घर में ला करके छोड़ूंगा, बाहर नहीं भागने दूंगा, मैं आपको घर के अंदर ही रखूंगा। अब यहां देखिए मैं आपको एक बार और बताता हूं अल्ट्रा वाइड सीपीआर, ये देखिए ये आपका अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन रहा है। यहां देखिए क्या हुआ है, मार्केट कहां गया, अल्ट्रा वाइड सीपीआर के अंदर ही आकर के आपका बंद हो, टोटली और टोटली। आगे चलते हैं और देखिए कैंडल्स देख लेते हैं। देखिए अब यहां आइए, यहां आपकी किस तरह की फेक एंट्री, यहां क्यों फंसेंगे, देखिए अब ये समझने की बात देखिए, एक ये पिनवार कैंडल बनी है, कहां बनी है, पीवोट के ऊपर बनी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कैंडल कहां बने, पीवोट के नीचे बननी चाहिए। अगर रेड कैंडल बन रही है अपसाइड में हमको एंट्री लेनी है तो कहां बने, पीवोट के नीचे बननी चाहिए ये कैंडल। और फिर क्या हुआ, इसका अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ और यहां मार्केट ने फंसा दिया। तो ऐसी फेक एंट्री से आपको बचना है, ऐसी फेक एंट्री से आपको क्या करना है, बचना है। कैसे बचना है वो आपको मैंने बताया कैंडल की, ये कैंडल यदि आपकी इसके पीवोट के नीचे होती तो आपको उसमें एंट्री लेनी थी, लेकिन ये कैंडल कहां है, आपकी पीवोट के ऊपर बनी है और इसमें हमारी एंट्री नहीं बनती। अब एंट्री कहां बनती है, देखिए इस दोनों पीवोट्स को एक मारुवोजू कैंडल ने ब्रेक दिया, मार्केट थोड़ा साइड होता होता नीचे जरूर आया, यहां पर भी आप एंट्री नहीं लेते हो तो यहां देखिए सीपीआर को एक बढ़िया मारुवोजू कैंडल ने ब्रेक दिया और कहां लेके गया आपके मार्केट को, आ जाइए दिखाई दिया कहां तक आपका मार्केट गया। तो ये जो कैंडल है ना, इससे आपको बच के रहना। अब आपको क्या लगेगा, पिनवार कैंडल पड़ी थी हमने, तो पिनवार कैंडल बन गई, ब्रेकआउट हो गया, बढ़िया मारुवोजू कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया मारुवोजू कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ये तो फेल हो गया, क्या करें भाई, सब झूठ है, झूठ है भाई, झूठ है, सब झूठ है भैया, झूठ नहीं है, समझने का फेर है। यदि आप समझ गए इसको तो बहुत कुछ इसमें आप सीख सकते हो। अब आगे चलिए और बताता हूं मैं आपको।
आइए मेरे दोस्तों, देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ देखिए अल्ट्रा वाइड सीपीआर टोटली मार्केट रेंज बाउंड। यहाँ देखिए मार्केट में क्या वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए एवरेज नैरो सीपीआर, मार्केट का मूवमेंट देखिए आप। यहां ओपन हुआ, नीचे आया, यहां पर भी आपकी एंट्री बनती थी, यहां पर भी आप एंट्री लेके फर्स्ट टारगेट मिल सकता था, दोबारा आप एंट्री यहां से ले सकते थे। तो देखिए आपको टारगेट ऐसे हिट नहीं किया और आप देख सकते हो कहां आपका टारगेट जाके रुकेगा, खुद से देखिए आप। ये है नैरो सीपीआर का कमाल। लेकिन सब लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं है नैरो सीपीआर मार्केट ये ना। भाई ये चीजें आपको एक अंदाजा दे सकती है, आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं कहेंगी ना, आपको ये आवाज देंगी ट्रेड लेने के लिए कि आओ आप ट्रेड लो। दोस्तों यहां आप देखोगे तो एक एवरेज सीपीआर बन रहा है, और अब आप यहां देखिए क्या हुआ आपके साथ में। बढ़िया मारुबुजू कैंडल से ब्रेकआउट, 1 2 3, मैंने आपको बताई थी कि 3 कैंडल कम से कम बनेगी। बनी या नहीं बनी, आपका टारगेट मिला या नहीं मिला आपको। और आगे आ जाइए। देखिए आप इनको जितना चार्ट को देखोगे उतना आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कैंडल्स के बारे में कि कैंडल पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कैंडल समझ में आई होगी। और दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे कि हमको किस तरह से मार्केट में गैप अप गैप डाउन जो लगता है उसको डील करना है, कि मार्केट में यदि गैप अप लगा या गैप डाउन लगा तो उसको हम डील किस तरह से कर सकते हैं।